All right, viewers, as you can see in the visuals on your screen right now, the opposition stir demanding discussion on Adani is witnessed in the Parliament House complex. In fact, storming in the Parliament as the winter session proceedings are underway. While in fact Rajya Sabha is ongoing at this point of time, we can see in the visuals Rahul Gandhi and the leader of opposition Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi Vadra with constitution book in their hand demanding a discussion on the issue of Adani. It is the second week of winter session of the Parliament. Now, viewers, in fact, Kanika Katiyar, my colleague, is joining me live on the broadcast. Kanika, this morning, in fact, there is another round of a storm in the Parliament premises, another day, but the continuous demand on the discussion of Adani is still maintained by the Congress party. What is happening in the Parliament complex? What is in fact the opposition leaders saying on why there is a demand on Adani issue and what is expected out of it? देखिए, बिल्कुल विंटर सेशन के दौरान जो है लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो अडानी विषय पे जो है इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही है। हमने देखा जिस तरह से पार्लियामेंट का विंटर सेशन जब शुरू हुआ था उस वक्त भी ऑपोजिशन की ओर से अडानी विवाद को लेकर जो है मामला उठाया गया था और कहा गया था कि संसद के भीतर जो है चर्चा होनी चाहिए। और कल भी देखा गया था किस तरह से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया अलायंस की ओर से जो है संसद भवन में किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि अडानी मोदी एक है और अडानी सेफ है। इस तरह के जो नारे हैं वो कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस की पार्टी जो है वो उठाती आई नजर आई है। लेकिन इस बार की दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है एलिगेशन लगा रही है कि मोदी अडानी एक है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो सरकार नहीं चाहती है। लेकिन आज फिर से एक बार राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर जो है संसद भवन के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट किया है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता है, सांसद है, वो वहां पे मौजूद थे। बल्कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि सांसद बन चुकी है वो भी उनके साथ मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सरकार के लिए सबसे बड़ी कमजोर की कड़ी है अडानी मामले को उठाना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है एक लंबे समय से अडानी मामले को उठा रही है और राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जिस तरह से अडानी स्कैम को लेकर जो है रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कांग्रेस जो है इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग जो है वो की जा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जेपीसी का गठन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार जो स्कैम सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है और अगर है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विंटर सेशन के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को एक बड़े मुद्दे के तौर पे पेश करने की कोशिश की है। लेकिन सिमरन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इंडिया अलायंस में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ये पार्टी जो है इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ नहीं है बल्कि अलग अलग राय जो है देखने को मिल रही है। इवन कांग्रेस पार्टी जो है वो इस मुद्दे को हाईलाइट करती हुई पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो है देखने को मिल रही है। कनिका, ये भी बताइए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटेस्ट हुआ है क्या उसमें और ऑपोजिशन पार्टीज ने सहयोग किया है कांग्रेस को? क्योंकि लगातार देखा जाए तो मणिपुर का इशू हो या फिर फार्मर्स का इशू हो या फिर अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस करने हो, उसमें तो कांग्रेस लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी आज सुबह प्रोसीडिंग्स के दौरान भी आरोप लगाती हुई दिख रही है। चाहे रागिनी नायक की बात करें जब उन्होंने सुबह बात की है, पर इस समय अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं जिस तरीके से आपने बताया भी है, क्या और पार्टीज हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का वॉकिंग परिक्रमा की है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या सपोर्ट करते हैं वो अदानी के मुद्दे पे या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो इस पे रिक्वेस्ट कर रही है हाउस से? देखिए, जब विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी सिमरन तो इंडिया अलायंस की ओर से डिसाइड किया गया था कि मणिपुर का इशू हो या फिर फार्मर का इशू हो या फिर अडानी का इशू हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इंडिया अलायंस के तमाम जो अपोजिशन पार्टीज है वो रेज करेंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अडानी मामले को लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। उनको ये लगता है कि अडानी मामला इतना बड़ा मामला नहीं है, उनके लिए ये मामले जो है वो गंभीर नहीं है और बाकी जो मुद्दे हैं चाहे वो मणिपुर का मामला हो, संभल का मामला हो या फिर बंगाल की बात हो या जो है बांग्लादेश की बात हो, इन तमाम मुद्दों को जो है वो लोग ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करें। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अडानी मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट अटैक जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे हो रहा है और केंद्र की सरकार पे हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश भी कर रही है, हालांकि ये बड़ा मुद्दा भी है और लगातार इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जा रही है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि पार्लियामेंट के टाइम पे जो है अडानी मामले को कांग्रेस पार्टी उठाएगी, बल्कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई थी और रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी और डिमांड करेगी कि जेपीसी की जो है कमेटी बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है, सरकार को घेरने का एक अच्छा मौका है, सरकार को घेर सकती है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन इस मुद्दे के साथ जो है इंडिया अलायंस में एक फूट जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें टीएमसी जो है वो इंडिया अलायंस साथ में नहीं है। कल बल्कि देखा गया जो प्रोटेस्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बताया नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है वो खुद भी स्टेक पे है कि वो कितना आगे चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह का प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, कल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया गया था, आज जो है संविधान की किताब को कॉपी को हाथ में रख के जो है राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है ये बड़ा मुद्दा है और डायरेक्ट प्रधानमंत्री को टारगेट करने का ये एक बड़ा मौका है और खास तौर पे केंद्र सरकार को जो है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे घेर सकती है। इसीलिए इस मुद्दे को एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो पार्लियामेंट में उठाने की रणनीति जो है वो तैयार की गई है। Well, absolutely, Kanika. In fact, as you're also pointing out that it is in fact seen that the opposition bloc, majorly the India bloc, is seen divided on these issues, while the Congress continues to demand the issue of Adani to be discussed for yet another day. It remains to be seen what the other opposition parties actually take a stand over the other issues, which in fact the India bloc has cornered the BJP over. Thank you, Kanika, for sharing these details. Security has been heightened viewers.